साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। दिवाली पूजन की आज मैं आपको वो आवश्यक सामग्रियाँ बताने वाला हूँ जिनके बारे में 99% लोग असल में जानते ही नहीं हैं। भगवान को हमसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन सही विधान और सही पूजा सामग्री अगर हम अपने घर में रखते हैं तो दिवाली के दिन और दिवाली के शुभ पूजन पर हमें माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो सकती है और लक्ष्मी कमाने का, लक्ष्मी को अपने घर लाने का इससे बड़ा शुभ अवसर हम लोगों को लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं होने वाला। और इसीलिए सही पूजा सामग्री, अवश्य पूजा सामग्री हमारे घर में होना ही चाहिए। आइए आपका बिना ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कौन सी दिवाली पूजा की आवश्यक सामग्री है जो आपके घर में होना ही चाहिए, लेकिन 99% लोगों के घर में नहीं होने के कारण अक्सर माता लक्ष्मी उनसे वंचित होती है। लक्ष्मी उनके पास में आती तो है, लेकिन वहाँ टिकी नहीं रहती, वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। आइए पूजा सामग्री को जानते हैं। पहला है लकड़ी की चौकी। दूसरा है चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र। याद रखना है, लाल या पीले वस्त्र का विशेष महत्व होता है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ या फिर चित्र। अगर आपके घर में देवी लक्ष्मी या फिर भगवान गणेश का मूर्ति नहीं है तो आप चित्र भी ला सकते हैं। बाजार में विविध चित्र मिलते हैं, उन्हें अवश्य लाइए। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने घर में रखे चित्र या मूर्ति का प्रयोग ना करें तो और बेहतर होगा। आप नई मूर्ति या फिर चित्र को बाजार से खरीद कर अवश्य लाइए। बाद में कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुन, नारियल अपनी भूसी के साथ, धूप बत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक। याद रखना है, कई लोग ऐसा ही काम करते हैं कि उनके घर में जो टूटा फूटा दीपक होता है उसी में दीपक जलाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। दीपक पीतल का या फिर मिट्टी का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन हाँ, दीपक को अपने घर में नया लाइए, या तो पीतल का लाइए या फिर मिट्टी का लाइए। अगर आप मिट्टी का दीपक लाते हैं तो इसका विशेष महत्व है। बिना भाव ताव करे अगर आप किसी गरीब से मिट्टी का दीपक खरीद लेते हैं और उसे अपने घर में लेकर आते हैं तो इसके कारण किसी गरीब के घर में भी दिया जल सकता है, जिसके वजह से माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य भगवान भी आपको अति प्रसन्न होकर दीपावली के दिन आपके घर में खूब धन की वर्षा कर सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि पीतल का ना लो तो भी चलेगा, लेकिन किसी गरीब से एक दीपक ज़रूर खरीदे जो कि मिट्टी का हो, और उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भाव ताव मत कीजिए, क्योंकि आपके एक बार खरीदने मात्र से ही उसके घर में भी दीपक जल सकता है। वो व्यक्ति भी अति प्रसन्न होकर आपको दुआएं दे सकता है। बाद में कपास की पाती, पंचामृत, गंगाजल, पुष्प, ताज़ा फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुन, गेहूं के दाने, साबुन गेहूं के दाने नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, साबुत गेहूं के दाने, दुर्वा, घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू। छोटी झाड़ू का भी अत्यंत आवश्यक होता है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो घर में छोटी झाड़ू अवश्य लाइए। दक्षिणा, नोट और सिक्के। आपको भगवान के सामने लाखों करोड़ों रुपए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11 रुपए भी वहाँ पे रखते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। उसी के साथ में आप अपने घर में जो आरती की थाली है वो भी नई लाइए। जो आरती की थाली होती है इसका भी विशेष महत्व होता है, इसीलिए दीपावली के दिन अवश्य सामग्री में आरती की थाली को भी ज़रूर लीजिए। और आरती की जो भी आप थाली लाने वाले होगे ना,
वो अगर नहीं रही तो और भी बेहतर और भी शुभ रहेगा। इसी के साथ में ये थी दिवाली की आवश्यक पूजन सामग्री, जिसका आपके घर में होना अत्यंत आवश्यक है। आपको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने यहाँ तक मेरे इस आवाज़ को सुना है तो आप शाम सदाशिव इस नाम के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके यहाँ के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन भगवान की याद आपको दिलाता रहता हूँ। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण।